27 फरवरी से बुध मीन राशि में गोचर कर जाएंगे तो कई राशियों पे इसका बहुत बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि लाइफ बन जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों पे इसका इतना नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है जो हम टाइम रहते सॉल्यूशन करके उसको मिनिमाइज करके टालेंगे। ये 7 मई तक रहेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि आएगी, मेष से लेकर मीन तक हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे और क्या सोल्यूशन हमें करने हैं इस योग को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए और बुरी चीजों को कम करने के लिए। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा ऐसा फील होगा उनको कि अचानक से हमारे लॉसेस बढ़ गए, हमारे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं अननेसेसरी, जिनकी जरूरत नहीं भी है, वो भी हमारे माइंड में एक सनक पैदा कर रहे हैं या हमारे माइंड में एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं ये करना ही है। तो वो इस समय टाइम है जिसमें हमें पॉज लेकर और सोच समझ कर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी खर्चा सोच समझ के करना है। क्योंकि इस समय अगर हम किसी की कोई भी ऐसा पैसा कहीं निवेश करते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिटर्न आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें कि कहीं इंटरेस्ट पे पैसे उठा दे तो वो हमें नहीं करना है। इस समय कहीं प्रॉपर्टी को लेकर आप इन्वेस्ट मत करिएगा। अगर कोई रिनोवेशन करना चाहते हैं तो वो मत करिएगा, ये लंबा खींचेगा आपका और ये पूरे 31 मई तक आपके साथ ऐसा हो 7 मई तक, सॉरी 7 मई तक आपके साथ ऐसा होगा। तो इस सिचुएशन को थोड़ा टालिएगा पैसों के लेन देन के मामले में। कोई नए बिजनेस की शुरुआत मत करिएगा, कोई पार्टनरशिप डीड मत करिएगा। इस समय फैमिली का सपोर्ट आपको काफी मिलेगा, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करिएगा, चीजें बहुत सुलझेंगी। आउटसाइडर की वजह से आपको हमेशा चोट मिल सकती है इस समय। तो एक सॉल्यूशन हम करेंगे ताकि ये चीजें ना हमारी खराब रूप ना ले लें। स्पेशली स्टूडेंट का बहुत ज्यादा माइंड फोकस नहीं हो पाएगा, उनका मन फालतू की चीजों में भटकेगा और कई जो फ्रेंड सर्कल है या अपने मित्र दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाइएगा। इस समय आपके इमोशन हर्ट हो सकते हैं। ये एक टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें आप गलत संगत में भी फंस सकते हैं। तो सोच समझकर दोस्ती कीजिएगा और अपनी पढ़ाई पे फोकस करने की कोशिश करना। मे बी कि आपका मन पूरी तरह नहीं लगे, बट एक सॉल्यूशन हम करेंगे जिसके बाद ये चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आप एक सॉल्यूशन करना कि 12 फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर हर वेंसडे 7 मई तक आप हर बुधवार कर सकते हैं तो 12 फिटकरी के टुकड़े आप बाहर थ्रो करते रहिएगा ताकि बड़े लॉस टलेंगे, आपका माइंड फोकस कर पाएगा किसी भी इंपॉर्टेंट काम में, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और सबसे मेन बात आपकी इमोशन हर्ट होने से बचेंगी। तो ऐसे करके मेष राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा बीत पाएगा। वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मतलब आपका लाभ वाला वक्त होगा। इस समय 7 मई तक आपको जितने भी प्रॉफिट कमाने हैं उसके लिए पूरी मेहनत कर दीजिए, क्योंकि ये टाइम है जिसमें आपके अचीवमेंट होंगे, आपके नए टास्क पूरे होंगे। अगर कोई लोग जॉब सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए जॉब मिल जाएगी, प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो उनके लिए काफी ग्रीन सिग्नल है। पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा अपने साथ के लोगों से, आपके कलीग से, आपके एम्प्लॉयज, मतलब काफी हद तक आपके बिजनेस के लिए, आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए काफी अच्छा वक्त होगा ये। और इस चीज को और ज्यादा अच्छा करने के लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे। इस समय आपका माइंड बहुत अच्छे से काम कर पाएगा, आपके डिसीजन बहुत सोचे समझे होंगे और आपके हर डिसीजन का एक बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। स्टूडेंट के लिए ये एक ऐसी जर्नी होगी जहां आपकी जरा सी भी मेहनत का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये एक राइट टाइम है आपका फॉर्म फिल करने के लिए या कोई एग्जाम देने के लिए। 7 मई तक का टाइम एक वो टाइम होगा जिसमें कई बुरी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी और आपका माइंड पूरी तरह से तैयार होगा सफलता लेने के लिए। इस समय अगर कोई इन्वेस्टमेंट, कोई प्लान, कोई भी सेविंग आप करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा वक्त है सेविंग करने के लिए, क्योंकि आपकी इस समय किया गया सेविंग आपके आगे तक बहुत अच्छा काम करेगा और आपको रिटर्न भी बहुत अच्छे मिल पाएंगे। यहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फैमिली के इश्यूज आपके काफी हद तक सॉल्व होंगे और हेल्थ को लेकर जिन लोगों को टेंशन चल रही थी, जिन्हें सर दर्द की प्रॉब्लम चल रही थी, कोई माइग्रेन चल रहा था, आपको ऐसा लगेगा कि 27 फरवरी से एकदम से चीजें ना पॉजिटिव होती जा रही हैं। तो वो आपके लिए बेटर टाइम होगा और इस चीज को और ज्यादा अच्छा करने के लिए आप जहां भी पैसे रखते हैं
चाहे वो आपके लॉकर में हो, चाहे आप अपने किसी ड्रॉर में रखते हो या मंदिर में, तो आप उधर एक बाउल में थोड़ी सी साबुत मूंग होती है, जो हरी मूंग होती है, वो अगर आप फिल करके रख देंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, आपके फायदे बढ़ेंगे, आपके हर चीजों का रिजल्ट आएगा। ये कनेक्शन जोड़ने वाली बात है कि आपने बुध को कनेक्ट कर दिया अपने प्रॉफिट से, तो वो आपका प्रॉफिट और बढ़कर आएगा। जो भी शेयर ट्रेडिंग में है, इन्वेस्टमेंट में है, तो उन लोगों के लिए काफी संभावनाएं बढ़ जाएगी प्रॉफिट अर्न करने की। तो ये सॉल्यूशन करके आपकी चीजें और बेटर रिजल्ट दिला पाएंगे आपकी मेहनत का। मिथुन राशि वालों के लिए अभी तक जो आपको लग रहा था कि चीजों में बहुत रुकावट आ रही थी, अड़चन आ रही थी और हमारे काम पाइपलाइन में थे अटके हुए और बन नहीं रहे थे, तो अचानक से उनको लगेगा कि चीजें पॉजिटिव हो रही हैं और आपके सारे टारगेट इजीली अचीव होंगे। ये एक टाइम है आपकी प्रोग्रेस का, जो आपका एक एक घंटा कीमती है। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इस समय आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा और आपकी अपीयरेंस बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी कि आप जिसे चाहो अपनी बातों से इंप्रेस कर पाओगे, जो बिजनेस में या आपके करियर में, आपकी जॉब में आपके बहुत काम आएगी। आपके लोगों से ट्रेनिंग अच्छी होगी, आप खुद की सेल्फ पर्सनैलिटी पे भी वर्क करेंगे और ये जो चेंजेस होंगे वो आपकी प्रोग्रेस में आपके काफी काम आएंगे। जो लोग भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये एक राइट टाइम है। आप अपने खुद के रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फैमिली का माहौल काफी एंटरटेनिंग होगा, परिवार वालों के साथ टाइम बिताने का आपको अच्छा मौका मिलेगा, फैमिली के लोग सपोर्ट करेंगे और अगर कोई भी आप लोगों की डिस्टरबेंस या कुछ भी मनमुटाव चल रहे थे उसमें काफी सुधार आएगा। स्टूडेंट के लिए फोकस करने का टाइम है, करियर में अच्छा अचीव करने का ये टाइम है। आपके लिए हुए डिसीजन और किए हुए कर्म आपको अच्छा रिजल्ट और एक टास्क अचीवर बनाएंगे, जिससे आपके ऊपर प्राउड होगा लोगों को। ये एक टाइम है प्रोग्रेस करने का, आपकी इन्वेस्टमेंट करने का, बिजनेस में नई शुरुआत करने का और इस चीज को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए, ताकि आपके अचीवमेंट और ज्यादा स्पीड ले पाए। क्योंकि ये एनवायरनमेंट में अच्छा आया है, तो इसका मतलब होता है कि मैन टू मैन ये डिफर डिफर रिजल्ट देगा। जिन लोगों का बुध बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लग्न कुंडली में भी, उनके लिए तो है ही बहुत अच्छा, लेकिन जिन लोगों के लिए खराब भी है उनका बुध, तो इस समय 7 मई तक वो अच्छा रिजल्ट देगा और उन लोगों को सोचना ही नहीं है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो हमारी लगन कुंडली में, सब लोगों पे ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा 7 मई तक। आप अपने वर्किंग एरिया में जहां भी आप काम करते हो, अगर उस जगह 10 फिटकरी के टुकड़े आप रख लेंगे, चाहे वो ग्रीन कपड़े में लपेट के रख लीजिएगा या किसी बाउल में, तो एक एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि वहां पर बुध का कनेक्शन जुड़ जाएगा। आप कोई छोटा प्लांट भी लगा सकते हो अपने वर्किंग एरिया में और वो फिर वो 7 मई तक आप अपने ऑफिस में रखिएगा, ताकि अच्छा रिजल्ट दे। और 7 मई के बाद जिन लोगों का बुध अच्छा है वो तो कंटिन्यू बने रहने देंगे। जिन लोगों को पता है कि उनका बुध अच्छा नहीं है, उनकी फाइल में गलत लिखा हुआ है, तो वो लोग उस प्लांट को या फिटकरी के टुकड़े को 7 मई के बाद बाहर कहीं भी थ्रो कर दीजिएगा। ऐसा करके आपका ये टाइम बहुत अच्छा कटेगा और काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कर्क राशि वालों को जो अभी तक चीजें बड़ी स्मूथ और इजी गोइंग चल रही थी, आपको लगेगा कि अचानक उसमें रुकावट आ रही है, हमारे लिए काम करना बहुत टफ हो रहा है और मतलब कितना भी कोशिश हम कर रहे हैं लेकिन चीजें बहुत आराम से नहीं हो पा रही हैं। आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है, बड़ा टॉक्सिक बन गया है। तो ये एक टाइम है जो 7 मई तक आपके पास साथ रहने वाला है और आपको 27 फरवरी से ही ये चीज महसूस होने लगेगी कि भाग्य बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। इस समय आपकी फाइनेंस को लेकर, आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको काफी चिंता का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लॉस हो सकते हैं। आप किसी को भी पैसे मदद के लिए तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें या किसी को इंटरेस्ट पे दे दें, हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा, तो वो आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। ये टाइम आपका बिल्कुल ठीक नहीं है उस रेस्पेक्ट में। तो आप एक सोल्यूशन करना, ताकि आपकी छल से कोई ऐसी चीज ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए जिसकी वजह से आपको अमाउंट का भारी लॉस हो और आपको कर्जदार बनना पड़े। क्योंकि इस समय आपका किसी से शत्रुता हो सकती है, किसी के कर्ज में आप फंस सकते हो, कोई गारंटी मत लीजिएगा। तो ये एक नेगेटिव वाला टाइम होगा जो 7 मई तक आपको बड़ी रिलैक्स से, बहुत सोच समझ कर, अपने माइंड का इस्तेमाल करके आपको वो निकालना है। बाहर के लोगों के साथ रिलेशन बहुत सोच समझ के कनेक्ट करिएगा, कोई पार्टनरशिप डील मत करिएगा। इस समय आपका लिया हुआ फैसला आपके लिए एक चुनौती वाला हो सकता है कि आप फंस जाए उस चीज में और निकल ही ना पाए। ये चीज आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम तक ना हो, उसके लिए एक सोल्यूशन करना,
साबुत मूंग के 9 दाने लेना और हर बुधवार को 7 मई तक आप बाहर थ्रो करना, ताकि कोई बड़ी मुसीबत आ ही ना पाए। इस समय कोई भी धार्मिक आयोजन, कोई पूजा पाठ या कुछ भी ऐसा धार्मिक यात्रा आप मत करिएगा, क्योंकि उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, उसमें अड़ंगे डल सकते हैं, विघ्न बाधा आ सकती हैं और आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो रहे हैं हमारे लिए। तो ये एक सॉल्यूशन करके आप कई मुसीबतों को टाल पाएंगे और आपका ये पूरा महीना बड़ा रिलैक्स से बीत पाएगा। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करोगे। जो चीजें बड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत टाइम से परेशान थे, तो उसमें आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। ये सेविंग का मतलब आप अपने लिए ज्वेलरी खरीदेंगे या आप कहीं भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो एक टाइम अच्छा है। इस समय आप अपनी एसेट्स जुटाएंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे आपकी ज्वेलरी हो, या आपके रिश्ते नाते जो बिगड़ रहे थे उन लोगों को आप बातचीत करके सुलझा सकते हैं। ये पॉजिटिव टाइम है। 7 मई तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं या कोई हर्बल का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत राइट टाइम है ये। इस समय आपके जो भी अटकी हुई प्रॉपर्टी थी या आपका कोई लोन चल रहा था उसे आप रीपे कर पाएंगे, या कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंड की नीड है तो वो आसानी से मिल जाएगी। लोगों का सपोर्ट मिलेगा। कुछ ऐसे लोग भी टकराएंगे, चाहे वो हायर अथॉरिटी के हों, जिससे आपकी कई बिजनेस या जॉब के काम बन पाएंगे, आपके टास्क अचीव हो पाएंगे। स्पेशली स्टूडेंट के लिए ये टाइम बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा कि आपकी जरा सी भी मेहनत का आपको बहुत अच्छा फायदा मिल पाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ ही आपके घर का एक माहौल एंटरटेनिंग और पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा। ये टाइम है आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का और अपनी जो हारी हुई चीजों को जीतने का, रीगेन करने का। तो ये बेस्ट टाइम है और इस चीज को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 8 आंवले के टुकड़े रख देना। मतलब 8 आंवले जो पीसेस होते हैं, चाहे वो ड्राई वाले हो चाहे वो फ्रेश वाले, जो आपको अवेलेबल हो वो रख देना एक बाउल में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और वो 7 मई तक रखे रहने देना। 7 मई के बाद आप उस आंवलों को यूज कर सकते हो या कहीं भी बाहर थ्रो कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट 7 मई तक आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना आपके लिए कई अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, कई गुड न्यूज लेके आएगा और बड़े बड़े अनहोनी टल जाएंगी। कन्या राशि वालों के लिए आपका इस समय रिलेशन को लेके अचानक से बड़े तर्क वितर्क शुरू हो जाएंगे, आपके आर्ग्यूमेंट बढ़ जाएंगे और मतलब एक घर का जो माहौल है वो बहुत नेगेटिव हो सकता है। तो आपको सबसे पहले 27 फरवरी से ये 7 मई तक चलेगा। तो एक तो चीजों को इग्नोर करना, छोटी मोटी बातों को बहुत ज्यादा इशू क्रिएट मत करिएगा। फिर भी मैं एक सोल्यूशन बता दूंगी ताकि ये चीजें बहुत ज्यादा तूल नहीं पकड़ेंगी। अगर आप लोग किसी रिश्ते में नहीं जुड़े और कोई शादी के लिए सर्च करे तो ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बाकी ग्रहों की वजह से अगर आपके रिश्ते जुड़ने का, ये संबंध जुड़ने का योग बना है, तो इस बुध की वजह से कुछ चीजें ना बिगड़ जाए या आपकी कोई गलत जगह रिश्ता ना जुड़ जाए, या रिश्ता जुड़ते समय कोई ऐसी लड़ाई या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए जो हमेशा आपके माइंड में रहे। तो उस टॉक्सिक सिचुएशन से बचने के लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये आपकी पर्सनैलिटी पे करेगा कि आपकी सोच, आपके माइंड को थोड़ा नैरो करने की कोशिश करेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन, आपका वे ऑफ टॉकिंग इतना नेगेटिव हो जाए लोगों के लिए कि वो चीज बियर ना कर पाए। मतलब वो चीजें लोग आपके रिलेशन, आपकी बातचीत करने के तरीके से बिगड़ ना जाए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक सॉल्यूशन करेंगे ताकि चीजें बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए। तो 7 मेहंदी के कोन अगर आप वेंसडे के वेंसडे किसी को दान कर सकते हैं, या हर महीने के एक वेंसडे कर दो 7 मई तक तो भी चलेगा वो, तो आप वो कर देना। अगर आप मेहंदी के कोन अरेंज नहीं कर पा रहे तो 7 दाने हरी मूंग की दाल के साबुत वो आप वेंसडे के वेंसडे बाहर थ्रो कर देना। और जिन लोगों के बहुत रिश्ते खराब ही चल रहे हैं तो ऐसा वो डेली भी फेंक सकते हैं 7 दाने हरी मूंग की दाल के, तो आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे और आपके मैरिड लाइफ का कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। और जब आप ये सॉल्यूशन कर पाएंगे तो आपका माइंड सेट होगा और उस चक्कर में आप अपने बिजनेस, अपने करियर में ध्यान दे पाएंगे और बड़े लॉस बचा पाएंगे। तुला राशि वालों के लिए काफी अच्छा टाइम है। आपके इस समय बड़ी बड़ी मुसीबतें सॉल्व होंगी। जो लग रहा था कि कहीं कर्जा चढ़ा हुआ है या फाइनेंस का अरेंज नहीं हो रहा और आपके बिजनेस के बड़े बड़े ऐसे प्लान हैं जो आप एग्जीक्यूट फंड की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी वो चीजें दूर होंगी। स्टूडेंट के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा और इस समय जो कंफ्यूजन आपको स्टडी को लेकर चल रहे थे या आपके करियर को डिसीजन को लेकर चल रहे थे वो आपके सॉल्व होंगे। एक डायरेक्शन आपको नजर आएगी
कि मुझे इस जगह पर फोकस करना है। ये टाइम है 7th मई तक आपके अचीवमेंट का, आपकी सक्सेस का टाइम है, तो इसमें एक-एक घंटा, एक-एक दिन बहुत कीमती है, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। वैसे ये माहौल ही इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि हर दिन आपको एक नया रिफ्रेशमेंट, एक नई एनर्जी फील होगी। ये टाइम आपका इन्वेस्टमेंट करने का भी है और आपकी सेविंग करने का भी है। इस समय कोई नया बिज़नेस शुरू करते हैं या नया कोई करियर स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए सारी कंडीशन फेवरेबल होंगी। लोगों से एक अच्छी पहचान बना पाएँगे, आपकी प्रेज़ेंटेशन, आपका डिसीज़न मेकिंग पावर और आपके लोगों से डील करने का जो टैक्ट है, वो बहुत फेवरेबल होगा, पॉजिटिव होगा, आपका माइंड बहुत अच्छा वर्क करेगा इस समय। ये टाइम है हमारा इन्वेस्टमेंट का, आउटसाइडर यानी कि अब्रॉड तक से अगर हम कोई डील करना चाहते हैं या कोई बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं या कुछ लोग बाहर सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये राइट टाइम होगा, आप कर सकते हैं। डिसीज़न बहुत अच्छे होंगे और इस चीज़ को और ज़्यादा बेटर करने के लिए कि आपका ये टाइम बहुत अच्छे से कटे, तो आप जहाँ पर भी आप अपने कोई भगवान रखते हैं, गणेश जी भगवान रखते हैं या मंदिर है, तो उसमें घास की पत्तियाँ रख देंगे, तो वो बुध आपका कनेक्शन जोड़ेगा और आपके हर ट्रैवल का, आपकी यात्राओं का, आपके हर डिसीज़न, आपके हर एक्शन का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट वो दिला पाएँगे। तो घास की पत्तियाँ आपको 7 मई तक रखनी है, उसके बाद वो वहाँ से हटा दीजिएगा, ताकि ये वाला जो महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भरा और रिलैक्सिंग वाला बीत पाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, आपके डिसीज़न जल्दबाजी में गलत हो सकते हैं। ये फितूल वाला टाइम है, मतलब अननेसेसरी ओवरथिंकिंग, कुछ भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते रहेंगे जो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं होगा, सिर्फ वो टाइम वेस्ट करने के लिए आएँगे। स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। जो भी लोग संतान यानी कि कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, वो अभी पॉज़ करना, मतलब ये टाइम नहीं है। 7 मई तक आपके लिए रिस्की हो सकता है। ऑलरेडी जो कंसीव करे हुए हैं, वो एक सॉल्यूशन करते रहना, ताकि चीज़ें बहुत खराब ना हो हमारे लिए। संतान को लेकर आपको चिंतित होना पड़ सकता है। उनके भविष्य को लेकर आपको चिंता सता सकती है कि क्या डिसीज़न होगा, क्या करियर बनेगा, और उनकी वजह से बहुत भाग-दौड़ भी हो सकती है। तो चीज़ें बहुत स्मूथली हो पाए, उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे, ताकि ना तो हमारे डिसीज़न गलत हो, ना संतान को लेके कोई बड़ी मुसीबत, कोई बड़ी परेशानी आप पर आ पाए। और इस समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब वो फिर भी एक बार को सपोर्टिव रहेगी कि पैसों का आगमन और आपके बिज़नेस को एक स्मूथ चलता रहेगा। बट सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो सकती है, वो मानसिक तनाव की हो सकती है, जिसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे। आप 5 मेहंदी के कोन दान करते रहना, ताकि वेडनेसडे के वेडनेसडे कर देना, ताकि आप पे ये मुसीबत आ ही ना पाए। और इस तरीके से, और हो सकता है कुछ लोग प्लांट्स भी डोनेट कर सकते हैं। 5 प्लांट अगर आप डोनेट कर देंगे, कोई भी पौधा, तो वो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व होगी। इस समय बुध का जो अटैक होगा, वो आपकी संतान और मानसिक यानी कि माइंड पे हो सकता है। तो डिसीज़न कोई भी ऐसा मत लेना जिसमें ज़रा भी कन्फ्यूज़न है, और ये सॉल्यूशन करते रहोगे तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। धनु राशि वाले बहुत एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। इस समय आपका जो एक एनवायरनमेंट होगा ना फैमिली का, आपके माहौल का, वो इतना पॉजिटिव हो जाएगा, आपको बहुत रिलैक्स देगा। एंटरटेनमेंट एक आपके साथ चलेगा, माइंड रिफ्रेशमेंट के साथ आप काम कर पाओगे। ये मतलब एक माइंड में एक ऐसी एनर्जी रहेगी कि आप कोई भी टास्क आपको टफ ही नहीं लगेगा। ये रिजल्ट ओरिएंटेड टाइम है, आप जरा मेहनत करोगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। काम करने का मन भी करेगा, और काम किस तरह से करना है, ये डायरेक्शन आपके साथ होगी। फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, मदर के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। जो लोग मम्मी पापा की तबीयत को लेकर बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे, उनको काफी राहत मिलेगी। ये टाइम है अपनी किसी बिजनेस में नई एंट्री लेने का, कोई नए डिसीजंस लेने का, अपनी जॉब में, अपनी करियर में एक नई उड़ान भरने का ये राइट टाइम है। इस समय आपकी मेहनत का बहुत अच्छा फल मिलेगा, लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और जिन लोगों के भी मैरिज को लेकर परेशान थे, शादी नहीं हो रही थी, तो मे बी उनका कोई लाइफ पार्टनर उनकी लाइफ में एंटर कर जाए। और ये 7 मई तक का टाइम है, जो एक फैमिली बनाने का टाइम है। आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, या बहुत टाइम से आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं उठ रही थी, तो इस समय आपकी आमदनी शुरू होगी, बिजनेस शुरू होगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर कोई वाहन में, गाड़ियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई गाड़ियों का काम करना चाहते हैं, कोई ट्रेवल एजेंसी का काम करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपकी यात्राओं का, आप जो भी जर्नी करेंगे, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो बिजनेस की हो
या आपकी केवल एंजॉय करने के लिए फैमिली के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं, तो वो प्लान भी आप कर सकते हैं। 7 मई तक का टाइम, आप जो चाहेंगे, आपकी विश पूरी करने का ये टाइम है। तो उस चीज को और ज्यादा पावर देने के लिए आप फिटकरी का टुकड़ा अपने घर में कहीं भी रख दीजिएगा, अपने रूम में रख दीजिएगा, ताकि वो एनवायरनमेंट और ज्यादा हेल्दी हो जाए। मकर राशि वालों के लिए आपकी भाई बहनों के साथ आपके मनमुटाव हो सकते हैं इस समय, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, सोशल नेटवर्क आपका बिगड़ सकता है। तो थोड़ा सोच समझ के चलिएगा। आपके बड़े बड़े अधिकारियों के साथ जो मीटिंग्स चल रही थी, जो अच्छे से आपकी डीलिंग्स होने वाली थी, उसमें विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। तो जिसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगी, ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए या आपकी बनी हुई डीलिंग्स ना बिगड़ जाए। तो वो आप उसके लिए ध्यान में रखिएगा। इस समय कोई बड़ा लोन मत लेना। अगर कोई मुसीबत आ ही गई है कि आपको लेना ही लेना है, तो वो सॉल्यूशन करके आपका सॉल्व होगा, कि आप उस चीज में फंसोगे नहीं। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोई नया प्लान मत क्रिएट करना जिसमें आपको पैसा अरेंज करना पड़े, क्योंकि इस समय लिया गया लोन आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होगा, और ना ही पैसों की देनदारी अच्छी साबित होगी। कि आपको किसी को पैसा देना है या इन्वेस्ट करना है, तो वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। किसी भी पार्टनरशिप डीड में मत फंसिएगा। अगर आपको लगता है कि पार्टनरशिप डीड आपके लिए हेल्दी है, तो अपने नाम पे मत करना, और अगर करनी है तो 7 मई के बाद करना। कैसे भी करके ये टाइम आप वर्बल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेट करना, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में आप पार्टनर अभी मत बनिएगा, क्योंकि 7 मई तक का टाइम आपका पेपर वर्क के लिए अच्छा नहीं है, तो वो मत करिएगा। भाग्य का काफी हद तक सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन शत्रुता आपकी बढ़ सकती है, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, कोई एलिगेशंस लग सकते हैं, आपके साथ के जो कलीग है वही आपकी लैग पुलिंग कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप 3 आंवले हर बुधवार को बाहर थ्रो करते रहना, और ऐसा करने से आपकी कोई नई मुसीबत नहीं आएगी, कोई एलिगेशन नहीं लगेगा आपकी जॉब में या आपके बिजनेस में, कोई नई रुकावट एम्प्लॉय की वजह से, आपके साथ के लोगों की वजह से नहीं आएगी, अगर आप ये सॉल्यूशन करते रहेंगे तो। और ये पूरा महीना बड़ा इजीली आपका कट पाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से पैसों की समस्या खत्म हो गई, हमारे फंड का अरेंज हो रहा है, और आपकी इनकम में ना एकदम तेजी से स्पीड बढ़ेगी। मतलब वो जो चीज थी जो एक नॉर्मल चल रही थी, वो बड़े हाई स्केल पे चलने लगेगी। ये टाइम है कि अगर आप कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने बिजनेस की, या आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या स्विच करना चाहते हो, तो 7 मई तक जो ऑफर मिलेगा, मतलब आपको कई ऑफर्स मिलेंगे, तो आप उधर मूव कर सकते हैं। ये टाइम है आपकी नई शुरुआत करने का। अपने जो भी लोग भी स्टूडेंट है या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस समय फॉर्म फिल करना हो तो कर दीजिएगा। 7 मई तक का आपका टाइम होगा जो आपका रिजल्ट दिलाएगा। आपके हर इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलेगा। इस समय सेविंग्स कर सकते हो आप अपनी, किसी को भी पैसों का लेन देन आपके लिए नुकसान वाला नहीं रहेगा। आपके रिलेशन काफी बेटर होंगे, और इस समय अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं, आप कहीं कोई बिजनेस के लिए कोई बड़ा गेम, बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप इजीली ले सकते हैं। 7 मई तक आपका फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, बड़े टर्म में होगा, और जो भी लोग प्रॉपर्टी में या रियल एस्टेट के बिजनेस में, उनके लिए काफी बड़ी एसेट्स बन पाएंगी, या वो बिजनेस काफी अच्छा स्केल पे जा पाएगा। ये टाइम अच्छा है। फैमिली का माहौल, आपकी इन लॉज के साथ अगर कोई दिक्कत चल रही थी, तो वो काफी हद तक सॉल्व होगी। नए बंधन में आप जुड़ोगे, कोई गुड न्यूज आने का एक की तैयारी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई संतान का या कोई चिल्ड्रन का प्लान कर रहे हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कंसीव करने का 7 मई तक ये राइट टाइम होगा। और इस चीज को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आप एक बाउल में तो साबुत मूंग की दाल, जो हरी मूंग की दाल होती है, वह पूरे बाउल भरकर आप अपनी तिजोरी में, जहां पैसे रखते हैं, सेविंग्स रखते हैं, जहां आप अपनी एसेट्स रखते हैं, प्रॉपर्टी के कागज रखते हैं, वहां अगर आप रख देंगे तो चीजें बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी, और आपके लॉस नहीं होंगे। आपकी हर चीज का कई गुना बेनिफिट आपको मिल पाएगा, और नई नई स्कीम आपके दिमाग में आएंगी। जैसे आप वो तिजोरी में रखोगे, तो वो आपके बुद्ध को और ज्यादा तेजी से स्प्रेड करके आपको तेजी से फायदा दिला पाएगा। मीन राशि वालों का काफी डिस्टरबेंस, मतलब आपको खुद में ऐसा फील होगा बहुत नेगेटिव हो गए हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब अपने आप में ना, आप अपने आप से लड़ाई होगी आपकी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही या कर पा रहा। तो ये नेगेटिव करेगा आपको, और सबसे ज्यादा आपको कोई टीथ में ट्रबल हो सकती है इस समय, या कोई बोन्स की कोई शिकायत हो सकती है। ये टाइम है जिसमें स्किन की डिसीज होना या आपकी ब्यूटी को खराब करने की कोशिश होगी।
तो आप एक सॉल्यूशन मैं बता दूँगी जिससे ये वाला एक नेगेटिव वाला जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर, आपका इंप्रेशन खराब करने की कोशिश होगी। आप कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाएँगे जो आपकी पूरी मेहनत या जितनी भी आपने एक बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन आपकी एक छोटी-सी गलती की वजह से आपका पूरा वो क्रेडिट छीन सकता है आपसे। आपके लिए चीज़ें करना बहुत टफ हो सकता है, सक्सेस बहुत टफ हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों के लिए बचने के लिए आप क्या करना, वेलचे या तो डेली भी कर सकते हैं, कुछ लोग अगर करना चाहते हैं, तो एक छोटी-सी स्पून लेना हरी मूँग की दाल उसमें फिल करना और वो डेली के डेली थ्रो करना, अगर डेली कर सकते हैं, अदरवाइज़ वेडनेसडे के वेडनेसडे तो कर ही दो। 7 मई तक आपका ये चलेगा, जिसमें आपकी काफ़ी बुराई बन सकती है। आपको हर चीज़ के लिए बहुत क्लैरिफ़िकेशन देना पड़ सकता है, सफाई देनी पड़ सकती है और आपको खुद में लगेगा कि हाँ, सब लोग मुझे बुरा समझ रहे हैं। तो इस तरह का नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचने के लिए आप हरी मूँग की दाल 1 चम्मच, चाहे छोटी या बड़ी जो आपका लगे आप वो बाहर थ्रो करते रहना और बहुत ज़्यादा कभी-कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब आपको लगेगा कि मैं किसी से बात ही नहीं करूँ और अपने आप को इंट्रोवर्ट कर लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में नेगेटिविटी को हटाने के लिए आप एक लेमन लेना, नींबू लेना, अपने रूम में भी रख सकते हैं और आप अपनी पॉकेट में रख लेना 2-3 घंटे के लिए। और जब आपको लगे कि हाँ, मैं फ्रेश फ़ील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप उसे फेंक देना डस्टबिन में। ये तब के लिए जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेस में बढ़ेंगी क्योंकि 7th मई तक ये टाइम है, ये बहुत लंबा टाइम होता है, जब कोई ग्रह बहुत नेगेटिव होके क्योंकि मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है और आपकी बॉडी पे आ गया है, उन लोगों के लिए भी जिन लोगों का बुध ज़्यादा खराब है, तो उनके ज़्यादा दिक्कत देगा, लेकिन जिनका अच्छा है, उनको भी ये वाला सॉल्यूशन कर देना ताकि कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना आए। और आज के लिए इतना ही।